आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ हैं wavestatistic.com के आशीष ग्याल। आपकी मदद करेंगे स्ट्रैटेजीज बताने में और मार्केट का एक्शन सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि आज सुबह से लेकर अब तक एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, हालांकि अब दिन के लोअर लेवल्स को अप्रोच करते हुए निफ्टी दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ मिनटों के दौरान जो दायरे में ट्रेडिंग थी उस दायरे से बाहर निकलता हुआ निफ्टी दिख रहा है और अब दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुका है। निफ्टी बैंक भी फ्लैट लेकिन नेगेटिव बायस कर रहा है कारोबार। सिमिलर एक्शन आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी देखने को मिलेगा। तो आज कोई भी इंडाइसेस आप उठा के देखें, फ्रंटलाइन इंडाइसेस सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन आज देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स वापस डेज लो के आसपास आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के लोअर लेवल्स के आसपास बिल्कुल फ्लैट कारोबार हो रहा है। सभी इंडाइसेस में कोई खास एक्शन है नहीं। ब्रॉडर मार्केट में भी अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो आज हालांकि सेलेक्ट पॉकेट्स में बाइंग देखने को मिली है। रियल्टी में बाइंग है, मेटल्स में बाइंग है, आईटी स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है, केमिकल स्टॉक्स थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं, सेलेक्ट सीमेंट स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे अलग अलग पॉकेट्स हैं। लेकिन देखने वाली बात है जो अभी एनएससी स्टैट्स आपके सामने, इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट हाफ देखेंगे मार्केट का तो ब्रेथ जो थी, जो बायस था वो तेजी वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा था। अब गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा हो चुका है। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। ये निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके स्क्रीन पर सपोर्ट थोड़ा मिल रहा है। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस और एचसीएल टेक से। ड्रैगर्स हैं रिलायंस, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और एलएनटी। तो ये बाजार को थोड़ा नीचे धकेलते हुए रिलायंस की तरफ से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक के आंकड़े आपके स्क्रीन पर, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा सपोर्ट लैंड करते हुए दबाव जो डाल रहे हैं वो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक हैं। तो ये रहे फिलहाल मार्केट का हाल। आशीष नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या राय रहेगी। एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स स्पेसिफिक तो अनलाइकली से दिख रही हैं, बट स्टिल क्या व्यू है आपका दोनों ही इंडेक्स पर? नमस्कार दीपाली। देखिए ओवरऑल जो इंडेक्स पे चाल देखेंगे तो ये 5 दिसंबर के दिन में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ में, जहां पर इंडेक्स ने लो बनाया था 24,495 का और हाई बनाया था 24,857 का। और देखेंगे तो उसके ही दायरे में कामकाज हो रहा है पिछले 3 दिनों से। यहाँ पर एक कहीं भी ट्रेंड आता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर भले ही बना है, लेकिन 24,500 पे एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, ये तो गुंजाइश है कि 24,490 के नीचे अगर इंडेक्स जाता है तब भी शायद सेलिंग प्रेशर बन सकता है। लेकिन अगर 24,490 इंटैक्ट रहता है तो हो सकता है यहाँ से फिर से बाइंग आए और निफ्टी अपने 24,670 के लेवल पे जा सके। तो ओवरऑल राय यही होगी, यहाँ पर वेट एंड वॉच है। अगर निफ्टी 24,600 का लेवल ब्रेक करता है तो 24,670 और 24,720 के टारगेट देखे जा सकते हैं। नीचे 24,490 का जो लेवल है वो स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो थोड़ा आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखा जा रहा है, जहां निफ्टी थोड़ा सा दबाव में, बैंक निफ्टी अभी भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है। तो बैंक निफ्टी पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर अपना डे हाई जो है 53,600 ब्रेक करता है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज होगा 54,000 के टारगेट के लिए। और नीचे में जो सपोर्ट आता है बैंक निफ्टी के लिए वो है 53,200 लेवल्स का। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए ऐसे मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक में बाई साइड पे एलटीआई माइंड ट्री है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। खास करके वॉल्यूम्स के साथ में एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी है डेली चार्ट पे। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 6350 का और टारगेट 7,000 लेवल्स के देख सकते हैं। और दूसरा जो बाई साइड पे ट्रेड है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। यहाँ पर बहुत समय के बाद में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न ब्रेकआउट मिल रहा है और गुंजाइश है कि इसका ऊपर का जो टारगेट है 915 का, वो शॉर्ट टर्म के लिए आज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आ सकता है। और स्टॉप लॉस लगाना होगा 820 का। ओके, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट और एलएनटीआई माइंट्री, ये दो ट्रेड्स हैं खरीदारी की तरफ। आशीष की तरफ से आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन चलिए आप मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है वो दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं आईटी पॉकेट के साथ ही, जहां पर तेजी है। आज एलएनटीआई माइंट्री का भी जिक्र कर रहे थे आशीष, वो हमारी लिस्ट में भी शामिल है बढ़ने वाले स्टॉक्स की। एलएनटीआई माइंट्री 3.25% ऊपर है, साइंट में 2.5% की तेजी है, मास्टेक 2.25% ऊपर, एम्फोसिस भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। एनबीएफसीज में भी सेलेक्ट एनबीएफसीज में बाइंग, चोला इन्वेस्ट 3% ऊपर, 2% ऊपर मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस 2.25% ऊपर और निपॉन में भी 6-7% की तेजी देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं आपको रियल्टी स्टॉक्स। फिनिक्स 4%
ऊपर, 2% ऊपर लोधा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 1% ऊपर है। महिंद्रा लाइफ स्पेस में भी 1% की तेजी है। केमिकल स्टॉक्स में भी बाइंग देखने को मिली है। क्लीन साइंस, नवीन फ्लोरिन, विनती ऑर्गेनिक्स यहाँ पर तेजी है। 6.5% ऊपर क्लीन साइंस, नवीन फ्लोरिन 2.5% ऊपर, विनती ऑर्गेनिक्स 4% ऊपर है। फार्मा दबाव में है, कल भी दबाव में था, आज भी एक्सटेंड हुआ है प्रेशर। मार्क्संस फार्मा 2.5% नीचे, सुवेन फार्मा 2% नीचे, 2% नीचे प्लस जीवीएस और आती फार्मा में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। पावर स्टॉक्स में भी लाल निशान में कारोबार। अदानी ग्रीन 0.4% नीचे, जीएसडब्ल्यू एनर्जी 2% नीचे, अदानी पार 1% नीचे और 1% नीचे टाटा पार कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल, अलग अलग पॉकेट्स आपकी स्क्रीन पर जहां पर तेजी या फिर मंदी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं और रेलिगेयर मामले में बर्मन परिवार को आरबीआई से बड़ी राहत मिली है। रेलिगेयर में अतिरिक्त 26% हिस्सा खरीद के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। इसी खबर पर डिटेल्स के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो ऑफिशियल अभी खबर आ गई है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की तरफ से कि आरबीआई जो कि एनबीएफसीज का रेगुलेटर है और जिसकी अनुमति ओपन ऑफर देने से पहले लगती है, उन्होंने 26% का ओपन ऑफर बर्मन फैमिली का अप्रूव कर दिया है। ये काफ़ी अहम है क्योंकि बर्मन फैमिली के पास ऑलरेडी 25% हिस्सा है और 26% अतिरिक्त हिस्सा रेगुलेशन के हिसाब से उनको ओपन ऑफर के थ्रू एक्वायर करने का मौका मिलता है। बहुत समय से ये जो मामला है वो फंसा हुआ था और कहीं ना कहीं ये आउटगोइंग आरबीआई चेयरमैन शक्तिकांता दास जी ने और उनकी टीम ने ये जो अहम निर्णय लिया है उसके कारण स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। 4 से 5% की यहाँ तेज़ी दिख रही है। ऑब्वियसली जहाँ तक कि ओपन ऑफर टाइमलाइंस का सवाल है, अभी वो कंपनी ने डिटेल्स नहीं दी हैं, लेकिन किसी भी वक्त ये जो शेयर होल्डर अप्रूवल, जो दूसरे अप्रूवल्स लगते हैं, यहाँ आपको क्लियरेंस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली डॉक्टर रश्मि सलूजा कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, उनके बीच में और बर्मन फैमिली के बीच में एक टसल चल रहा है और इस टसल के बीच में ओपन ऑफर का आना बहुत अहम है क्योंकि बर्मन फैमिली चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उनके हिस्से में आएँ और वो कंपनी को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ। ओके, शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। रेलिगेयर का स्टॉक 3.5% ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ग्रोथ कोड की, जो ग्रोअर सीएनबीसी आवास की खास पहल है और इसका मकसद है निवेश को, ट्रेडर्स को और जागरूक करना। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन और जाने माने इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल समझा रहे हैं कि पोर्टफोलियो में कितने शेयर हों और उनको कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। For an individual investor, you should have as many stocks as many you understand. You know, if you have knowledge of 10, 15 stocks, have all of them. Or if you have the knowledge of only 5, 6 you don't know, you're fine with 5. As far as the statistical theory is concerned, after 15 it doesn't matter how many you have. Because all the benefit of diversification gets completed the moment you hit the 15 individual stocks. So, but then if you want to be very aggressive, if you are very young, you are very confident, you know the company, what you're buying, you know the price and value gap, you are pretty comfortable buying 5-6 stocks. Have 20% in 5 stocks. और इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और भारतीयों में बढ़ते मोटापे को देखते हुए डॉक्टर मोरपेन ने वेलनेस प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इन प्रोडक्ट्स के जरिए आप अपना वजन मेंटेन कर सकते हैं। इससे कंपनी को अगले 5 साल में 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होने का अनुमान है। इस कंपनी के सीईओ वरुण सूरी से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मेरपेन के सीईओ वरुण सूरी हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपने नए प्रोडक्ट मार्केट में उतारे हैं, आप एक नए सेगमेंट में एंट्री करने जा रहे हैं, क्या है ये प्रोडक्ट? Sure, yes. It's a new category. No, of course not. It is a category which is discussed on every dining table. Weight management एक बहुत बड़ा issue है इंडिया में. Every 4th person is either overweight or obese. So we thought कि this category needed a complete solution. सिर्फ one product से नहीं या one service से नहीं या एक app से नहीं हो सकता. So we took an effort of last one year of coming up with scientifically proven, clinically studied science. So products जो आपको फुलर फील करवाएंगे, प्रोडक्ट्स जो आपको इन बिटवीन द मील्स आपको हेल्प करेंगे एंड वाइटमिन्स देंगे, मिनरल्स देंगे, प्रोटीन देंगे,
एंड सेकेंडली द ऐप सपोर्ट विच इज़ देयर एट ऑन योर फोन, ये आपको फिटनेस के वीडियोज़ दिखाएगी, डाइट प्लान्स दिखाएगी, न्यूट्रिशन गाइडेंस देगी, एंड द एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो देयर बिकॉज हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है और सबको बात करनी है किसी से. सो द एक्सपर्ट्स आर देयर एंड नॉट जस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बट ऑल्सो फिटनेस एक्सपर्ट. सो वट वी हैव डन इज कम अप विद अ 360-degree sustainable weight management program so that people can live longer, live healthier and happier, and not take stress about weight and not try to have shortcuts. So with the products, 2 different products, this is the pre-meal which you have to have half an hour before your meal. It's going to make you feel fuller, and 20% calorie reduction, scientifically proven and award-winning product from UK. इसके अंदर हमने probiotics भी डाले हैं which are coming from Belgium. Those are again also patented probiotics from Belgium, exclusive to Dr. Maupin, which reach the intestine and don't get destroyed in the gut. किस तरह का रिवेन्यू आप इन प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Yes. So we are looking at aggressive plan because it's a huge category, huge need. So we are looking at revenues of about 30 to 35 crores in the first year, and over the next 5 years with this industry opening up, obesity is doubling, the market is going to double in the next 10 years. So God willing, we can even touch 200 to 300 crores in the next 5 years. So we have big plans. We are very serious about this category. More products can also come in, more services can also come in, because it is about your life and it is about a journey. So wherever customer needs our help, it will be there. बहुत ही बड़ा और अच्छा एफर्ट कंपनी ने किया है टू मेक पीपल हेल्दी एंड लाइट फॉर लाइफ. थैंक यू. सीएनबी से आप करने में बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. और एक बार फिर से बात ग्रोथ कोड की, जो ग्रोअर सीएनबीसी आवाज की खास पहल है. हमारी कोशिश है कि रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को सशक्त बनाया जाए ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की दिशा में आगे बढ़ सके. और इसी कड़ी में हमने बातचीत की मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से, जिन्होंने अपने निवेश के सफर और गलतियों के बारे में बताया. One of the biggest mistake which cost me a few percentage of my wealth was not being in the market. I didn't invest anything between 2003 to 2014, and we had the biggest bull run between 2003 to 2008. Probably I would have lost 50%. My net worth would have been literally double of what it was in 2014. Say it was about 1200 crores or something for the company. It would have been 2500 crores or 3000 crores, God knows. So once you miss in compounding, you miss the one of the steps, then it hurts you through the life. बात करेंगे स्विगी की, क्योंकि ये स्टॉक फोकस में है. दरअसल स्विगी पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और सीएलएसए ने शेयर 708 रुपए के लक्ष्य दिए हैं शेयर पर. क्या है पूरी रिपोर्ट, डिटेल्स बताने के लिए कंचन हमारे साथ मौजूद है. कंचन, बताइए क्या कहना है सीएलएसए कौन स्विगी? जब मॉर्निंग में रिपोर्ट आई थी तो उनका मानना था कि 30% का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, और इस टाइम पे शेयर में काफ़ी अच्छी खासी एक तेज़ी हमें देखने को मिली है. यानी कि यहाँ से भी हमें करीब करीब 27 से 28% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है. कंपनी काफ़ी एक बड़ी और ग्रोइंग टोटल एड्रेसेबल मार्केट को केटर करती है, जिससे आगे चल के इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है. इनफैक्ट इनको एक अर्ली मूवर एडवांटेज का भी काफ़ी अच्छा खासा फायदा हो रहा है. एग्जीक्यूशन की बात करी जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक सुधार हो रहा है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के रेवेन्यू में सीधा सीधा हमें एक असर आता हुआ दिखाई दे रहा है ऑन अ पॉजिटिव नोट. साथ में अगर इंडिया के क्विक कॉमर्स की बात करें तो वो फिस्कल ईयर 24-27 तक 6x के रेट से बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है, और स्विगी इसके लिए काफी बड़ा एक की बेनिफिशियरी बन के सामने आ सकता है. इनफैक्ट इस टाइम पे बात करें इसके कंपैरिजन की जोमैटो से, तो कहीं ना कहीं ये जोमैटो से पीछे है, लेकिन फिर भी ये जो कंपैरिजन है, ये जो पीछे है जोमैटो से, ये कंपनी के प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गया है. तो घबराने वाली बात नहीं है, जिसके चलते जो सेंटिमेंट्स है वो अच्छे नजर आ रहे हैं. शुक्रिया कंचन ने डिटेल्स बताने के लिए. तो 708 के टारगेट्स, करंट प्राइस से 20% का अप्रिसिएशन सीएलएसए देख रहा है. फैक्टर्स का जिक्र कंचन ने किया. लेकिन आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं. इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है आईडीबी कैपिटल के ब्रिजेश एल, एमके ग्लोबल के कपिल शाह और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति. लीड कर रहे हैं ब्रिजेश एल 6.21% के रिटर्न्स, कपिल शाह दूसरे नंबर पर, रिटर्न्स आ रहे हैं 1.78% के. रूपक डे का पोर्टफोलियो 1.48% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है. तो ये रहा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का. इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अमीरा शाह से एक ब्रेक के बाद. नमस्कार.